चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ताराचंद कालबेले की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ताराचंद कालबेले की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है। अतिक्रमण हटाने दिए गए नोटिस से नाराज वार्ड नंबर 5 के रहवासी, रैली निकाल की नारेबाजी, भूख हड़ताल की चेतावनी, राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जी हां, नगर के वार्ड क्रमांक 5 मंडई टेकरी साली टेकरी रोड से अतिक्रमण हटाए जाने राजस्व विभाग ने करीब 18 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। बता दें कि इस नोटिस के मिलने के बाद प्रभावित रहवासी नाराज और आक्रोशित भी है, जिन्होंने बुधवार को पार्षद कल्पना डोलस, लीलाधर डोलस सहित अन्य गणमान्यों के नेतृत्व में रैली निकालकर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि ताराचंद कालबेले के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से अतिक्रमण न हटाते हुए उन्हें भू राजस्व पट्टे जारी कर उन्हें आवास योजना का लाभ दिलवाए जाने की मांग की गई है। वहीं मांगे नहीं मानने पर 12 दिसंबर से 2 दिवसीय प्रदर्शन और भूख हड़ताल किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि नोटिस से प्रभावित रहवासी वृद्ध, विधवा महिला एवं आदिवासी समाज की अति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं। सभी मौका स्थल पर 40 से 45 वर्षों से कच्चे मकान बनाकर रह रहे हैं। समय समय पर उक्त भूमि का आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग भी की जाती रही है, लेकिन वर्तमान में व्यक्तिगत दुर्भावना के चलते कुछ विशेष व्यक्तियों के मौखिक निर्देशन उन्हें अतिक्रमण के नाम पर हटाए जाने की तैयारी की जा रही है। जबकि वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक सभी वार्डों में करीब 400 मकान भू जल मध्य पर बनाकर निवास कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें ही हटाने नोटिस जारी किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि निवासरत मकानों को हटाने के बजाय इन्हें पट्टे प्रदान कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए, अन्यथा तहसील कार्यालय के सामने 12 दिसंबर से 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल कर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। कि वार्ड नंबर 5 साले टेकरी रोड मंडई टेकरी लांजी में तीसरी बार राजस्व विभाग लांजी इनको नोटिस हटाने की तामील कर रही है। राजस्व विभाग एक ताराचंद कालबेले नाम के जिंद के कारण जागता है, जबकि अतिक्रमण वार्ड क्रमांक 1 नगर पालिका लांजी से वार्ड क्रमांक 15 तक लगभग, चूँकि आप सभी जानते हैं कि लांजी 52 तालाबों की बस्ती है और इसी नाम से प्रचलित है। 52 तालाबों पे अधिकांशतः लगभग 400 मकान ऐसे हैं जो तालाब पार पर निर्मित हैं और भूजल मद की वजह से उनको आवासीय पट्टे प्रदान नहीं किए जाते, जिसमें शासन की जन कल्याणकारी योजना आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी जिस समस्याओं का आपने ज्ञापन दिया उस संबंध में उसी के संबंध में उसका ये टाइटल है कि इनको बार बार अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया जाता है। वार्ड नंबर 5 के लोगों को, जी वार्ड क्रमांक 5 के लोगों को। कितने लोग हैं लगभग? ये लगभग 18 लोग हैं, 18 परिवार। नोटिस जारी हुआ? ये कल जारी हुआ है, आज जारी हुआ है। और इनको किसी को 7 दिन का, किसी को 3 दिन का, किसी को 5 दिन का। एक विषमता। दूसरी विषमता कि कभी उस भूमि को भूजल मत बताया जाता है, कभी बड़े झाड़ का जंगल बताया जाता है, कभी पीडब्ल्यूडी की सड़क मत बताया जाता है। तो पहले मेरी शासन से ये गुहार है, माननीय एसडीएम साहब से एक गुहार है कि सबसे पहले तालाब का डिमार्केशन किया जाए कि उसकी सीमा कहाँ तक है और वह कोस किस मद की है, ये सुनिश्चित करें। मतलब तालाब के जो पार में बसाहट है उस जगह को नोटिस जारी की गई है। जी। टोटल कितने परिवार होंगे? 18 परिवार। 18 परिवार है। ये कब से वहाँ पे काबिज है? ये कम से कम लगभग 40-45 वर्षों से काबिज है। और अभी इनको हटाने के लिए अभी जाग रही है? अभी ताराचंद कालबेले नाम का जिंद जागा है। हाँ। जो प्रशासन पे शासन पे दबाव डालता है। तो आप क्या लेकर, मतलब क्या समझ हमारा ये है कि भाई सबसे पहले उनकी पट्टों की कार्रवाई की जाए, उनको देखा जाए कि वो अतिक्रमणकारी एक्चुअल में है या नहीं है। और ये सिर्फ 18 परिवार ही अतिक्रमणकारी नहीं, वार्ड नंबर 1 से 15 तक के पूरे अतिक्रमणकारी सारे लोगों के साथ कार्रवाई हो। साहस ही हटने तैयार है। आज जो ज्ञापन सौंपे आपने उसमें क्या, इसमें नोटिस के बदले में क्या करना चाहते हैं आप लोग? मेरा निवेदन है एसडीएम साहब से, मैंने एसडीएम साहब से माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, माननीय कलेक्टर एसडीएम साहब के माध्यम से
और संबंधित विभागों को प्रतिलिपि दी है कि इसके खिलाफ अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। उसके पश्चात नहीं मानी जाएगी तो भूख हड़ताल की जाएगी। भूख हड़ताल में नहीं मानेंगे तो हम उसको आगे बढ़ाते हुए आमरण अनशन करेंगे। पर इसको जब तक ये पिंड छूटेगा नहीं तब तक इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे इसके लिए वार्ड वासियों की जान चल जाए, जान देने तैयार है, पर वहाँ से हटने तैयार नहीं है। न्याय हो सभी के साथ हो, अन्याय किसी के साथ नहीं। उम्मीद क्या है, अधिकारियों को बार बार प्रेशर किया जाता है। हमारे 8-10 लोगों के सामने भी बोला गया है कि मेरे को 2 दिन के अंदर वो एरिया खाली चाहिए। तो तुम भूजल मत, जब इनको अतिक्रमणकारियों को बोलते भूजल मत हटाना है और मेरे को विकास कार्य करना है, भूजल मत पे तुम कैसे विकास कार्य करोगे? तुमको एनजीटी छिंदवाड़ा तुमको परमिशन नहीं देगी। तुम किसको समझा रहे हो कि वहाँ हमको विकास कार्य करना है? इनके लिए भूजल मत की जमीनें अतिक्रमणकारी है, तुम वहाँ पे विकास कार्य करोगे। तुम्हारे में इतनी सक्षमता है तो सबसे पहले मत परिवर्तन करके जनता को उसका लाभ देने का काम करें। किसी का घर उजाड़ करके, किसी का घर तोड़ करके आप वहाँ निर्माण कार्य या विकास कार्य नहीं करा जा सकते। तो नोटिस तो के द्वारा नोटिस नहीं दी गई है, राजस्व विभाग तहसील कार्यालय लांजी से दी गई है। एसडीएम तहसीलदार की कार्रवाई है। हाँ, 5 के कुछ लोगों को राजस्व विभाग द्वारा नोटिस जारी हुआ है बेदखली का, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है कि अगर प्रशासन उस जगह पर कुछ निर्माण कार्य कराना चाहता है तो सबसे पहले प्रशासन इस बात का डर बताता है कि वो बड़े झाड़ का जंगल है। मेरा प्रश्न प्रशासन से एक ही है कि यदि वह बड़े झाड़ का जंगल है तो प्रशासन उसमें कुछ निर्माण कैसे कर सकता है? और प्रशासन अगर निर्माण कर सकता है तो जो लोग वहाँ पर 40-45 साल से निवासरत है तो उनको पट्टे क्यों नहीं दिए जा रहे? स्टैंडर्ड और नियम तो दोनों पक्षों के लिए समान होने चाहिए। अगर कुछ प्रशासन की कोई मंशा है वहाँ निर्माण कार्य कराने की या डेवलप करने की, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सर्वप्रथम उस जगह का, हमारी यही प्रशासन से मांग है कि उस जगह का सर्वप्रथम मत परिवर्तन किया जाए और मत परिवर्तन करने के पश्चात इन लोगों को एक निश्चित स्थान दिया जाए। ये लोग कोई भूमाफिया नहीं है, अपने छोटे छोटे परिवार को पाल रहे हैं और बहुत अत्यंत गरीब लोग हैं। कोई बेवा है वहाँ पर, कोई आदिवासी है। तो इनके विस्थापन के लिए पहले उसी जगह पर व्यवस्था बनाई जाए, उसके बाद ही कोई निर्माण कार्य करी जाए। यही हमारा प्रशासन से और अधिकारी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से निवेदन। या इनको भी आप पट्टा दे सकते हैं? हाँ, इनको भी मत परिवर्तन करके। पट्टा तो तभी मिलेगा जब मत परिवर्तन होगा, और मत परिवर्तन होने के पश्चात ही प्रशासन उस पर कोई निर्माण कार्य कर पाएगा। और जब प्रशासन निर्माण कार्य करेगा तो मत परिवर्तन होना आवश्यक है। मत परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिक इन लोगों को विस्थापित करके पट्टे दिए जाए, इनको घर से बेघर न किया जाए। ठंड का समय है, चिड़िया का भी इंसान तो चिड़िया के घोंसले को भी ऐसे समय में उखाड़ के नहीं हानि नहीं पहुंचाता। ये तो जिंदा लोग हैं और इन पर भी प्रशासन रहम करे और आगे इन पर सहानुभूति पूर्वक सोचते हुए इनकी समस्या का निराकरण करे। रमन राउत। कहाँ रहते हो? लांजी, ये वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 5 आपको नोटिस जारी हुआ है? जी सर। क्या नोटिस मिला है? मकान खाली करने का 3 दिन के अंदर। क्या कहना चाहते हो आप? हम मकान खाली नहीं करते सर। हाँ, कब से रह रहे हो आप लोग वहाँ पे? 40-45 साल हो गए। 45 साल से रह रहे हो? जी सर। तो ये अभी पहली बार ही नोटिस मिला कि इसके पहले मिला था? इसके पहले 2 नोटिस मिला था और ये अभी 1 नोटिस मिला है। अच्छा, आज 7:30 बजे। तो अभी आप लोग एसडीएम कार्यालय आए, क्या बताना चाहे, क्या किया आपने साहब के साथ बोल के? एसडीएम कार्यालय में कार्रवाई किए हैं और सर को बताए हैं और कल से हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम हड़ताल करेंगे। लेकिन वहाँ जगह भी आप लोग खाली नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ये लोग जो खाली कराने का नोटिस दिए गलत है बोल रहे हैं आप? जी सर, गलत है ना? हाँ। अनिल फालोटा, आपको वार्ड भी नोटिस नंबर जारी हुआ 5 है? से लांजी से हाँ। जो नोटिस जारी किए इन लोगों ने, हाँ। जो 1992 से हम लोगों का, सभी लोगों का मकान बना हुआ है उस जगह में। कोई 92 में बनाया, कोई 96 में बनाया, कोई 95 में। 40-45 साल हो चुके हैं, जो आज तक कभी किसी प्रकार से नहीं हुआ। जो तारा कालबेले की वजह से सब कुछ हो रहा है। और तारा कालबेले उस मोहल्ले को व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पे देख रहा है, खास करके तुम्हारे साथ। और खास तौर में उसने मेरे को टारगेट किया है। जो वो टारगेट करने का ये कारण है कि भूमि स्वामी के ऊपर से किसी प्रकार का लड़ाई हुआ था बड़े में परिवार से, जो उन लोगों के खिलाफ FIR हुआ था। और वो हर किसी से ये कहता है कि तुम्हारा मकान टूटने का कारण ये है कि अनिल खानोलकर के द्वारा टूट रहा है। तो मैं उससे यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि उससे व्यक्तिगत दुश्मनी यदि मेरे साथ करना है तो आमने सामने आ जाए मेरे।
नहीं, आप वो व्यक्ति दुश्मनी आप करते रहो। हाँ। ये बताइए कि आपको जो बेदखल का नोटिस जारी हुआ है, इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे आप? संबंध में यही बोलना चाहेंगे हम प्रशासन से और हमारे माननीय अधिकारी एसडीएम महोदय जी से और तहसीलदार महोदय से कि निःशुल्क उसको जांच किया जाए और वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक जांच किया जाए कि अवैध बैठी हुई है। यदि अवैध बैठी हुई है तो उसका हम कब्जा छोड़ने के तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि जो काम वो चाह रहा है कि वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, यहाँ के पार्षदगण लोगों को बोलता है कि 2 कमरे में तुम्हारे नाम लिख देता हूँ, समझे। और हमको स्वच्छ यदि विश्वास यदि हमारे पार्षद में बहुत है कि हमारा पार्षद हमारे साथ गलत नहीं होने देगा। कौन बोलता है कमरा देने की बात? तारा कालबेले बोलता है इस बात को कि 2 कमरा हम तुमको देंगे, वो पार्षद को दे देंगे यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा कि सरकारी यदि कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसकी कोठा होता है, चाहे वो आदिवासी कोठा हो, विकलांग कोठा हो, सामान्य कोठा हो, जनरल कोठा हो। अभी क्या चाहते हो आप लोग? अभी हम यही चाहते हैं कि हमारे जो जमीन पे मकान बना हुआ है वो 45 वर्ष से रह रहे हैं हम लोग, और 45 वर्ष से रह रहे हैं। तो आज जो जमीन में यदि हम लोग भूजल में, बड़े जंगल में के गाँवठन में है कि उसका निराकरण एक निश्चित कर दे गवर्नमेंट और उसका जांच किया जाए, उसके बावजूद ही हम मकान खाली कर देंगे। वो क्या तोड़ेंगे, हम खुद तोड़ देंगे। किस मत में आती है उसकी इसका निश्चित कर दे। कभी सड़क मत बता रहा है, कभी जंगल, बड़ा जंगल बता रहा है, कभी कुछ बता रहे हैं और कुछ डोलत भैया ठीक।